हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द लोनली ट्रेडर चैनल। एंड आज हम फंडेड फर्म के रूल्स डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, जिसको मोस्टली लोग समझ नहीं पाते हैं, रूल्स कंफ्यूज होते हैं। तो हम सिंपल तरीके से इसके प्रूफ के रूल्स देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट में ये बताया गया है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हम फॉरेक्स, प्रीशियस मेटल, इंडेक्स, एनर्जी कम्युनिटीज़, क्रिप्टो करेंसी, ये सब ट्रेड कर सकते हैं। देन हमें ये बताया गया है कि हमें लेवरेज कितनी दी जाती है। तो हमें क्रेडिट में दी जाती है 1:50 और बाकी सब में दी जाती है 1:100। और सेकंड में ये बताया गया है कि यहाँ पर ट्रेड विदाउट कॉन्स्टेंट मीन्स यहाँ पर किसी भी लिमिट नहीं ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर वीकेंड और नाइट होल्डिंग कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूज़ ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूज़ ट्रेड अलाउड है, जो कि मोस्टली प्रो फर्म्स में अलाउड नहीं होती, तो हम उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर टेक योर टाइम मीन्स कि यहाँ पर कोई टाइम नहीं है कि हमें चैलेंज इतने टाइम में पास करना है, हम कितना भी टाइम ले सकते हैं अपने चैलेंज को पास करने के लिए। देन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, ये एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें अपने चैलेंज को पास करने के लिए मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने होते हैं, जो कि यहाँ पर दिए जाते हैं 3 सेपरेट डेज। हमें 3 डेज चाहिए होते हैं अपने ट्रेडिंग डेज को दिखाने के लिए, मतलब मिनिमम ट्रेडिंग डेज को कंप्लीट करने के लिए। देन ट्रेडिंग इन एक्टिविटी, अगर हमारा अकाउंट हम अपना अकाउंट 30 डेज तक ट्रेड नहीं करते, कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करते 30 डेज तक, तो हमारा वो अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट टारगेट कितना चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए अपना चैलेंज? 10%। 10% चाहिए हमें 1 स्टेप में। सेकंड स्टेप का इसके बाद बताऊँगा। और मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन हमें दिया जाता है यहाँ पर 1 स्टेप में 3%। जैसे कि यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारा अकाउंट अगर $500 का है तो उसका 3% होगा $15। अगर हमारा अकाउंट $485 हिट कर देता है सिंगल डे में, मतलब 3% की जो लिमिट है $15 इसका 3% कैपिटल का, अगर $485 आ जाता है तो हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ऐसी एग्जांपल दिया गया है कि हम उस पर $500 पे $20 का प्रॉफिट करते हैं तो उसका 3% $15.6 हो जाएगा। तो मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन हमारे कैपिटल में फिक्स है कि हमारी कैपिटल आज कितनी माइनस में है, ये कितनी बड़ी है, तो ये फिक्स नहीं होती। सेकंड, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन, हमें मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन दिया जाता है यहाँ पर 6%, जो कि फिक्स्ड है। जैसे कि अगर $500 का अकाउंट है तो उसका $30 मीन्स $470 हमारा फिक्स है कि यहाँ पर हमारा अकाउंट आया तो हमारा अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, डिसेबल कर दिया जाएगा। देन यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि अगर हम कोई भी ट्रेड प्लेस करते हैं 3 मिनट्स के अंदर सेम पेयर में, सेम डायरेक्शन में, तो वो ट्रेड एक ही मानी जाएगी, अलग अलग नहीं। देन फोर्थ में फोर्थ से पहले मैं थर्ड का वो बता दूँ। सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पर सबसे सेम है, बस हमारा प्रॉफिट टारगेट। स्टेप 1 में हमें एक चैलेंज दिया जाता है, जिसको हम पास कर लें तो हमें रियल लाइफ अकाउंट मिल जाएगा। और स्टेप 2 में हमें दो फेज पास करने होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 का प्रॉफिट टारगेट रहता है 8% और फेज़ 2 का 5%। और इसका मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन दोनों फेज़ का 5% रहता है और मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन का 10%। बाकी सब सेम है। फोर्थ बात, फोर्थ में ये हमें बताया गया है कि डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स, गैम्बलिंग बिहेवियर। यहाँ पर हमारे को बताया जा रहा है कि हमारा कोई भी मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन है, उसका 40% हमारा सिंगल ट्रेड में लॉस रिस्क नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से बता रखा है यहाँ पर कि $10,000 का अकाउंट है, उसका 3% $300 और $300 का 40% $120। हमारा सिंगल ट्रेड में $120 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस, मतलब हेजिंग। हेजिंग क्या? अगर हमने सेम पेयर में सेम टाइम पे हमने अपनी बाई की पोजीशन ओपन करी और एक सेल की, तो इसे हेजिंग कहते हैं। ये अलाउड नहीं है, अगर ऐसा करते तो हमारा इमीडिएटली अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। देन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है रिस्क मैनेजमेंट रूल, ये एक भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारा जो मिनिमम लोड साइज़ है और हमारा उसका 5x मीन्स अगर किसी का 1 लोट है और उसका 5x मतलब 5 लोट, तो
1 लोट और 5 लोट मिनिमम और मैक्सिमम, इसके बीच में ही होना चाहिए आपका लोट साइज़। अगर आपका 1 से कम लिया आपने ट्रेड और 5 से ज़्यादा लिया तो आपका अकाउंट जब भी ब्रीच हो जाएगा। हाँ, फिफ्थ में ये बताया गया है कि हम पे आउट पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि हम यहाँ पर अपना एटलीस्ट 1% होना चाहिए नेट प्रॉफिट हमारे अकाउंट साइज़ पे हमारा पे आउट लेने के लिए। और यहाँ पर पे आउट हम ले सकते हैं मंथली, बाई वीकली, वीकली, डिपेंड करता है हमारे प्लान पे। अगर हम मंथली लेते हैं तो हम 100% तक अपना शेयर ले सकते हैं प्रॉफिट का, और बाई वीकली और वीकली में 80% और 60% तक। और यहाँ पर रिफंड के बारे में बताया गया है। अगर हम अपना फोर्थ पे आउट ले लेते हैं तो हमने जो फ़ीस दी थी वो भी हमें रिफंड कर दी जाएगी। तो बस यही थे इसके रूल्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो और किसी भी रूल्स में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।